बड़ी खबर, सुमी पर रूस का ड्रोन से हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों पर दागे गए हैं ड्रोन। हमले के बाद कई अपार्टमेंट्स में आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने। तो रूस यूक्रेन के युद्ध का समाधान ढूंढते ढूंढते खुद अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने के कगार पर पहुंच गया। मिस्टर पीस मेकर ट्रंप की कूटनीति असफल हो चुकी है, तो अमेरिका अब रणनीतिक तैयारी में जुट गया है। वर्जीनिया में अमेरिका के टॉप जनरल्स की बैठक बुलाई गई। युद्ध मंत्री ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप ने कहा, अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने उसकी सीमा के करीब समंदर और हवा में एटमी चक्रव्यूह की रचना कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास युद्ध विराम से महासंग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप ने कई बार कहा कि वो युद्ध विराम लागू करा देंगे, लेकिन जैसे जैसे ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज की, उससे कई गुना रफ्तार से यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते गए। दुनिया में शांति का नगाड़ा बजाने वाले ट्रंप इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब वो हथियारों का जवाब हथियारों से देने की रणनीति बना रहे हैं। 30 सितंबर को नॉर्थ अटलांटिक महासागर के करीब पोटोमैक नदी के किनारे वर्जीनिया के क्वांटिको बेस पर अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने जनरलों की मीटिंग बुलाई। दुनिया भर में तैनात अमेरिका के 800 जनरल इस सभा में इकट्ठा हुए। इस सभा में अमेरिका के राष्ट्रपति और युद्ध मंत्री ने भाषण दिया। ट्रंप ने इस सभा में एक बार फिर ऐलान कर दिया कि रूस कागजी शेर की तरह जंग लड़ रहा है और वो पुतिन से बहुत निराश है। अमेरिका की इस महासभा के मंच से ट्रंप ने रूस के साथ महासंग्राम की रूपरेखा का खाका खींच दिया है। ट्रंप ने इस मंच से रूस को परमाणु चेतावनी भी जारी कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को इतना शक्तिशाली बनना होगा कि कोई भी देश चुनौती देने की हिम्मत ना करे। अमेरिका एरोस्पेस फोर्सेस में दुनिया पर भारी है। अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है तो अमेरिका के पास बाकी दुनिया से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसे रूस को ट्रंप की धमकी माना जा रहा है, क्योंकि सपाट युद्धाभ्यास के दौरान नेटो सीमा पर रूस और बेलारूस ने परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास किया था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के खिलाफ परमाणु सबमरीन तैनाती का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने दूसरी बार यह बयान दिया है। माना जा रहा है कि यूरोप की सीमा और अलास्का की ओर से अमेरिका ने सबमरीन की तैनाती की। ये माना जा रहा है कि अमेरिका ने बेरिंग सागर और कारा सागर की ओर से रूस के करीब सबमरीन भेजी, क्योंकि ट्रंप ने खुद दावा किया कि 2 सबमरीन तैनात हो गई। ट्रंप का दावा है कि रूस के नजदीक सबमरीन लगातार गश्त लगा रही। हमेशा की तरह इन सबमरीन्स की लोकेशन गोपनीय रखी गई है। इसलिए ट्रंप ने कहा है कि रूस अमेरिकी सबमरीन्स को नहीं ढूंढ पा रहा। इन अमेरिकी सबमरीन्स पर एटमी मिसाइलें तैनात होने का दावा है। देखिए हालांकि अमेरिका के इस दावे को रूस ने खोखला बताया है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि ट्रंप ने रूसी तटरेखा पर सबमरीन भेजने का दावा किया है।
ट्रंप ने कहा है कि सबमरीन रूस नहीं ढूंढ पाएगा। इसका जवाब है कि अंधेरे कमरे में काली बिल्ली खोजना मुश्किल है, खास तौर पर तब जब कमरे में बिल्ली हो ही ना। दिमित्री मेदवेदेव ने रूसी कहावत के जरिए ट्रंप पर तंज किया है। ट्रंप के बयान को रूस पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। लेकिन 2022 में युद्ध शुरू करने से पहले ही रूस ने सब तोल मोल कर लिया था। उसे मालूम था कि भविष्य में क्या हो सकता है और जो भी होने वाला है रूस उसके लिए तैयार है। इसीलिए पुतिन को रोकना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रूस पर रणनीतिक दबाव बनाया जाए। इसीलिए अमेरिकी सेना की गतिविधियां यूरोप में तेज हो गई हैं। वर्जीनिया में सैन्य अधिकारियों की मीटिंग से पहले अमेरिका से मिड एयर रिफ्यूलिंग करने वाले KC-135T स्ट्रैटो टैंकर्स के दस्ते ने उड़ान भरी। इस दस्ते में 12 स्ट्रैटो टैंकर थे। ये सभी विमान ब्रिटेन के सफॉक में RAF माइल्डनहॉल एयरबेस पर लैंड हुए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना अरब या यूरोप में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जून में अमेरिका के KC-135T स्ट्रैटो टैंकर्स ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन, साइप्रस और इजराइल पहुंचे थे। इस बार का ऑपरेशन क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार अमेरिका का टारगेट रूस हो सकता है, क्योंकि बाल्टिक सागर पर अमेरिकी टोही विमानों की गश्त बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने नॉर्वे में अपने P-8A पोसाइडन विमान को तैनात कर दिया है। ये बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे हैं। इनको सबमरीन हंटर कहा जाता है, यानी कि ये समंदर की गहराई से सबमरीन के लोकेशंस का पता लगा लेते हैं। बाल्टिक सागर में इस वक्त रूसी नौसेना एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है और इसलिए नॉर्वे में सबमरीन हंटर्स को तैनात किया गया है। देखिए अमेरिका रूस के खिलाफ एटमी व्यूह रचना में जुटा है, तो रूस ने भी बाल्टिक सागर और नेटो सीमा के करीब अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट है कि रूस ने बेलारूस में मीडियम रेंज एटमी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ओरेश्निक मिसाइल का मॉडल जारी करके इसके संकेत दिए हैं। यह अमेरिका को रूस की एटमी चेतावनी है। दोनों ओर से परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं और सुपर पावर्स के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।